नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत जिले के महाविद्यालयों में मंगलवार को निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने इन विविध प्रतियोगिताओं में अत्यंत उत्साह और जोश के साथ भाग लिया, जो जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली और लोक कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया। पूरे दिन चली गतिविधियों में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना और रंगों से जनजातीय विरासत, नृत्य, लोक पर्व और परिधानों के सुंदर चित्र उकेरे। यह आयोजन मात्र प्रतियोगिता नहीं बल्कि जनजातीय गौरव और आत्म गौरव के पुनः जागरण का एक पर्व सिद्ध हुआ, जिसने अगली पीढ़ी को संस्कृति और गौरव की भावना को सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया। सलुंभर से ब्यूरो रिपोर्ट। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सलुंबर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वंदे मातरम @150 कार्यक्रम की सफल तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सचिवालय जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बात की। मुख्य सचिव ने इस आयोजन को राष्ट्रीय भावना एवं जन एकता को सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर बताते हुए निर्देश दिए कि राज्य के प्रत्येक जिले में जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाए। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत, संगीत, प्रभात फेरियां, एकता मार्च, बाइक रैली और विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं जैसे कि निबंध, वाद विवाद, चित्रकला शामिल होंगी। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होगा। इससे प्रभात फेरी, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि, बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके पश्चात स्वच्छता अभियान शामिल होगा। सलुंबर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विजयनगर के रघुनाथपुरा पंचायत चक 24 एसडी में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे रामपाल गेदर और उनकी पत्नी गीता देवी द्वारा अनूपगढ़ शाखा नहर की बुर्जी नंबर 40 आरडी के पास छलांग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों की तत्परता से गीता देवी को नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया गया और उन्हें तुरंत घर पहुंचाया गया। हालांकि उनके पति राजपाल गेदर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही राज्यासर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नहर में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। देर शाम तक भी राजपाल गेदर का पता नहीं चल सका। मौके से मोटरसाइकिल, चप्पल, जूते और शॉल बरामद किए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों ने छलांग लगाने से पहले उन्हें किनारे पर रखा था। ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के अनुसार दंपति पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के वाल्मीकि समाज ने अपने आराध्य देव महर्षि वाल्मीकि स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वाल्मीकि चौक के निर्माण की पहल की है। समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को इस संबंध में प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर चौक निर्माण की औपचारिक अनुमति मांगी है। प्रस्तावित स्थान पुरानी धान मंडी के पश्चिमी हिस्से में सब्जी मंडी से सटे रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित डॉक्टर ख्याली राम संजीवनी हॉस्पिटल के पास का चौराया रखा गया है। समाज ने प्रशासन को स्पष्ट किया है कि चौक का निर्माण पूरी तरह से समाज के स्वयं के खर्चे पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्माण से यातायात या सड़क मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और न ही किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन का उच्च गति परीक्षण स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह भारतीय रेल के लिए एक ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धि है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रायल को वास्तविक यात्री भार के समान परिस्थितियों में किया गया। रेक को पूर्ण लोडेड स्थिति में 800 टन रेक भार प्लस 108 टन अतिरिक्त भार यानी कुल 908 टन भार के साथ संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त उच्च गति पर ट्रेन की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु
ऑसिलेशन टेस्ट और वेट ट्रैक इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षण भी किए गए। आरडीएसओ के परीक्षण निर्देशक राधेश्याम तिवारी के निर्देशन में हुआ यह सफल ट्रायल भारतीय रेल के इंजीनियरिंग कौशल और तकनीकी क्षमता का सशक्त प्रमाण है। यह ट्रायल मिशन रफ्तार और मिशन गति शक्ति के तहत भारतीय रेल के उच्च गति नेटवर्क की एक निर्णायक कदम है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। बागोड़ा के दांतीवास गांव के युवा संजय मेघवाल द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल रोबोट क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक बन गया है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। संजय की इस उपलब्धि को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत माना जा रहा है। संजय मेघवाल को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। जयपुर से सोशल एक्टिविस्ट गोपाल परमार, रविंद्र मेघवाल, स्वामी अध्याय गुरुजी तथा जालोर से सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र डांगी, भवर आदिवासी भोरालाल परिहार, आकाश मेघवाल, दलाराम गोविंद दासपा, रमेश थूर, पायल अंबेडकर सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। सोशल एक्टिविस्ट गोपाल परमार ने कहा कि संजय ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और उन्होंने सरकार से संजय को आगे बढ़ाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र डांगी ने संजय के हौसले की सराहना करते हुए कहा, हौसले बुलंद हो तो रास्ते हजार है, हम सभी मिलकर संजय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के टीकापुरा गांव निवासी भारतीय सेना के जवान कमल किशोर बघेल का लद्दाख में बीमारी के चलते निधन हो गया। इस दुखद खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार शाम को सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव टीकापुरा लाया गया। इस दौरान हजारों ग्रामीणों, परिजनों, प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिक साथियों की मौजूदगी में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पार्थिव देह गांव पहुंचने पर समूचे जनसमूह में भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों के साथ अपने लाडले सपूत को श्रद्धांजलि दी। सेना के जवानों, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजाखेड़ा क्षेत्र सहित पूरे धौलपुर जिले में शोक और गर्व का मिला-जुला वातावरण व्याप्त है, क्योंकि कमल किशोर बघेल ने मातृभूमि की सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पित किया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के सबसे व्यस्तम गुलाब बाग चौराहे पर अवैध अतिक्रमण और फायर सेफ्टी मानदंडों के उल्लंघनों को लेकर आज नगर परिषद की टीम कार्यवाही करने पहुंची। इस अचानक कार्यवाही का दुकानदारों ने विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप से उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। गुलाब बाग चौराहे पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण के कारण आवागमन में खासी परेशानी हो रही थी और हर वक्त जाम की समस्या बनी रहती थी। इसी क्रम में नगर परिषद की टीम ने आज आकाश कलेक्शन, बीकानेर स्वीट हाउस, जोधपुर स्वीट हाउस और श्याम बाबा स्वीट हाउस जैसी दुकानों पर जांच की। जब नगर परिषद की टीम ने कार्यवाही शुरू की तो दुकानदारों ने इसका विरोध किया। इसके बाद आला अधिकारियों ने हस्तक्षेप के चलते दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत दी गई है। नगर परिषद अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि दुकानदारों द्वारा 2 दिन में सभी कमियों को पूरा नहीं किया गया तो परिषद की ओर से सख्ती से कार्यवाही की जाएगी और बिना किसी चेतावनी के अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज आयुक्त महोदय के निर्देशों में हम यहाँ आए थे। यहाँ पे इस लाइन में सभी के कुछ दुकानें हैं जो ऊपर मिठाइयों की भी है, कपड़ों की भी है, उनमें फायर एनओसी भी नहीं है। इसके अलावा कुछ दिन पहले इसको अखबार में भी संवाददाताओं के माध्यम से अवगत कराया गया कि वही यातायात की समस्या आ रही है। जिन्होंने पार्किंग एरिया को कवर करके और अपने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, तो आज हमने उनको भी पाबंद कराया है। उनको पहले नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा उनको यूटी टैक्स के लिए भी उसको अवगत करा दिया गया है। यूटी टैक्स जमा कराए, फायर एनओसी ले और अवैध निर्माण के संबंध में जो अपनी पार्किंग एरिया उसको छोड़े, उस पर पार्किंग लगाए और अपने जो सामान वगैरह है जो एफआई अतिक्रमण कर रखा है उसको पीछे ले दुकान में करे और फायर के पूरे इक्विपमेंट तैयार करें। तो इसको 2 दिन का टाइम दे दिया है। इसके बाद हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर आज क्या कार्रवाई की? श्रीमान उपखंड अधिकारी और हमारे कमिश्नर साहब को चार्ज मिला हुआ है कमिश्नर का, उनके निर्देशानुसार ये जो फायर हलवाई की दुकान और अपने आकाश कलेक्शन
उनके पास फायर एनओसी नहीं है, उन पर कार्रवाई करने के लिए आए थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने इनके लिए टाइम दे दिया है, क्योंकि इनके माल भी खराब हो सकते हैं और इनके सीजन चल रहा है, इसलिए इनके 2 दिन का टाइम दिया है कमिश्नर साहब ने। 2 दिन बाद ये फायर एनओसी और फायर इक्विपमेंट नहीं लगाते हैं तो फिर हम इन पर तीसरे दिन कार्रवाई करेंगे। बारा शहर के मेला चौक क्षेत्र में प्यारेलाल जी मंदिर के पास मंगलवार देर शाम आपसी रंजिश के तहत हुई गोलीकांड और चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात ने हड़कंप मचा दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शाहरुख की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि आरोपी सद्दाम अपने 2 साथियों रेहान और एक अज्ञात युवक के साथ मेला चौक पहुंचा। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने आते ही शाहरुख पर गोलियां चलाई। गोली लगने के बावजूद विवाद नहीं थमा और हमलावरों ने उस पर चाकू से भी कई वार किए। घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी पक्ष के एक युवक को मौके पर ही दबोचकर डिटेन कर लिया। घायल शाहरुख को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। एएसपी राजेश चौधरी ने आश्वस्त किया है कि बचे हुए आरोपियों को भी जल्दी से गिरफ्तार कर घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डोल मेला ग्राउंड के अंदर एक वारदात घटित हुई है, जिसके अंदर एक बदमाश है सद्दाम और उसके 2 साथी, जिसमें से एक का नाम रेहान है और दूसरा एक व्यक्ति और फरार हो गया, उसका नाम का भी पता नहीं चला है। इन तीनों व्यक्तियों ने शाहरुख नाम के एक बदमाश, वो भी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके चाकूबाजी की घटना कारित करके और फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी है। चूँकि हमारा एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पे मौजूद थोड़ी दूरी पे मौजूद था, उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया। दोनों को डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। शाहरुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे भी उसके परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अभी आए हैं तो यहाँ पर जो भी अलामात वगैरह है तो एफएसएल की टीम को कॉल किया गया है। एफएसएल की टीम जो है यहाँ पे पहुँच के और आवश्यक जो भी सबूत वगैरह है वो जुटाने का काम करेगी। सर, जवान ने बाद में काम किया है? हाँ, निश्चित तौर पे किया है। हमारे जवान जो है यहाँ पर सिग्मा के अंदर गश्त पे था और कुछ ही दूरी पे उसको कुछ फायरिंग वगैरह की आहट हुई तो तुरंत जो है यहाँ पर मौके पे पहुंचा और एक व्यक्ति को, एक बदमाश को उसने मौके पे दबोच लिया है। तो इस तरह से जो है जो भी बदमाश इस घटना के अंदर हैं उन सबको पकड़ा जाएगा निश्चित तौर पे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर मानिया थाना पुलिस ने 2 अलग अलग सफल कार्यवाही को अंजाम देते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी उदयचंद मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास में घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी महादेवा पुत्र पीतम सिंह निवासी परसोदा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मनिया के एएसआई श्रीकेश ने मुखबिर की सूचना पर गांव बिचोला में कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 5 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के विरोध धारा 15 आरपीजीओ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने बयान जारी करते हुए राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। पोसवाल ने कहा कि उपचुनाव में जिस तरह की भाषा और माहौल देखने को मिल रहा है वह राजस्थान की गरिमामयी राजनीतिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। पोसवाल ने चुनाव लड़ रहे प्रमुख प्रत्याशियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, युवा साथी नरेश मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया सभी ने अपने स्तर पर कार्य किया है, लेकिन अब निर्णय जनता के हाथ में है, जो निश्चित रूप से विकास के आधार पर मतदान करेगी। एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जयवीर पोसवाल ने अंता की जनता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार के साथ ही अंता का समग्र विकास संभव है। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अंता के उपचुनाव में जिस तरह का भाषा का उपयोग किया जा रहा है
मैं समझता हूँ ना तो हमारे राजस्थान की राजनीति में इस भाषा का कोई उपयोग है और ना ही कोई जगह है। और जिस तरह सामाजिक ताने बाने के अनुसार हमारे सभी लोग मिलकर रहते हैं, ना ही हमारे सामाजिक ताने के अनुसार ये ठीक है। तो मैं समझता हूं जो सब लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक काम करना चाहिए और अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिला अंता में, मैं समझता हूँ ये माहौल बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। हम सब लोगों की सोचना चाहिए। और चाहे भाजपा के हमारे मोरपाल सुमन जी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों, और चाहे युवा साथी नरेश मीणा जी हों, मैं सभी के समर्थकों से, सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं कि अपने अपने नेता के लिए प्रचार करें, ना कि दूसरी जाति का, दूसरे प्रत्याशियों का कोई अपमान करें। और मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपील भी करता हूं कि मोरपाल सुमन जी को आप अपना वोट देकर एक डबल इंजन की सरकार के हाथ मजबूत करें, जिससे अंता विधानसभा का विकास हो सके और विकास में एक नए आयाम छुए। ये मेरी ऐसी अपील है। धन्यवाद, नमस्कार। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मंगलवार को एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त किए गए 15 करोड़ 47 लाख रुपए की अनुमानित बाजार कीमत के भारी मात्रा में मादक पदार्थों का सफल निस्तारण किया। जिला नशीले पदार्थ निवारण समिति की देखरेख में जंक्शन सहित इंडस्ट्रियल एरिया में यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मादक पदार्थों का निस्तारण धारा 52A(2) के तहत किया गया। एसपी ने बताया कि निस्तारण की पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशे के खिलाफ जिले भर की पुलिस लगातार सक्रिय है और एनडीसीपी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भौतिक सत्यापन और एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद ही जब्त माल का निस्तारण किया जाता है। इस दौरान एएसपी दिनेश तंवर, अपराध सहायक जगदीश कड़वासर, जंक्शन सीआई लक्ष्मण सिंह राठौड़ सहित सभी थानाधिकारी और मालखाना प्रभारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 17 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद करते हुए एक संदिग्ध कार को जब्त किया है। थाना अधिकारी लाल बहादुर गश्त करते हुए भादरा रोड स्थित लक्ष्मी होटल के पास पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद रंग की कार को चालू हालत में खड़ा देखा, जिसके अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। संदिग्धता के आधार पर जब पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक के कट्टे में 17 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कार को जब्त कर लिया है और अज्ञात कार चालक के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर के नवीन स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें अलवर और खैरतर तिजारा जिलों के ब्लॉक स्तर के चयनित विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नवीन स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश मुखिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य विषय पर एक प्रभावशाली भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व और उसके उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की। विजेताओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और उत्तम राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी बताएं, जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है किस संदर्भ में किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और समग्र शिक्षा अलवर के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन पीएम श्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में 3 और 4 नवंबर को किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है 21वीं सदी के कौशल तथा जीवन कौशल विकास करने का उद्देश्य है। इसमें पहले ब्लॉक पे प्रतियोगिता हो चुकी है। अलवर जिले से 9 ब्लॉकों से 18 विद्यार्थी तथा खैरपुर तिजारा जिले के 4 ब्लॉकों से 8 विद्यार्थियों का चयन, यानी कुल 26 विद्यार्थियों का चयन यहाँ पर हुआ है। 26 विद्यार्थी और उनके प्रभारी शिक्षक 2 दिन के लिए आए हुए हैं।
कल 3 तारीख को हमारे जो मेंटर टीचर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं 5, उन्होंने बच्चों को गाइड किया है और आज ये बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे सुबह। इसमें जो विषय दिया है किशोर किशोरियों की आवश्यकताएं तथा जलवायु परिवर्तन विषय दिया है। इसमें बच्चे पहला चर्चा, नाटक और आशु भाषण के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में कौशल का विकास हो सके और यहाँ पर जो चयन किया गया है वह श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए, जिस बच्चे में अच्छे स्किल हैं उसके विकास के लिए यहाँ पर निर्णायक मंडल है वो चयन कर रहे हैं। अभी आज जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है इसमें डॉक्टर सरोज गुप्ता, अमित छाबड़ा जी, CDO साहब, DO सेकेंडरी साहब, DO एलिमेंट्री साहब, डाइट प्रिंसिपल साहब, CBO मैडम उमरैन और विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान। दौसा जिले के विशिष्ट केंद्रीय कारागार श्यालावास में बंदियों ने गुरु नानक देव की जयंती की पूर्व संध्या पर एक अत्यंत प्रेरणादायक और रचनात्मक पहल की। बंदी कलाकारों ने जेल परिसर की शुद्ध मिट्टी का उपयोग करके एक सुंदर और कलात्मक सैंड आर्ट तैयार किया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कलाकृति के मुख्य कला बाजार बंदी राजेश रहे, जिन्हें बंदी संदीप गुप्ता का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव की शाश्वत शिक्षाओं से प्रेरित होकर इस सैंड आर्ट में शांति, प्रेम और सेवा के संदेश को प्रमुखता से अभिव्यक्त किया गया। कारागार अधीक्षक पारस जांगीर ने इस रचनात्मक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल बंदियों की सृजनशीलता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उनमें आत्मचिंतन और सुधार की भावना को भी मजबूती से प्रोत्साहित करती हैं। यह पहल दर्शाती है कि जेल एक सुधार गृह के रूप में बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। अवैध हथियारों के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक युवक को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी हंसराज लूना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान भूपेंद्र उर्फ दीपू पुत्र मदनलाल नायक निवासी वार्ड नंबर 10 सिलवाला खुर्द के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 0.32 बोर की एक अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी भूपेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही ASI देवीलाल के नेतृत्व में कांस्टेबल राजेश कुमार और पवन कुमार की टीम द्वारा उच्च अधिकारियों, महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, ASP जनेश तनवर और संगारिया DSP कर्ण सिंह के निकट सुपरविजन में की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बागोड़ा सांचौर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात देवड़ा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। देवड़ा निवासी आबाराम पुत्र गमाराम भील और मंगलाराम पुत्र बाबूलाल भील, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। झाप थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रॉन्ग साइड से सांचौर की ओर जा रहे थे। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को बुरी तरह कुचल दिया। सूचना मिलते ही झाप थानाधिकारी अरुण कुमार और बीट प्रभारी नरपत सिंह राजपुरोहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे इस तरह के जानलेवा हादसों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त निगरानी रखने और पर्याप्त चेतावनी संकेतन लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा शहर में परिवहन विभाग की कार्यवाही के दौरान स्लीपर बस ड्राइवरों की गुंडागर्दी और मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया। बस ड्राइवर और उसके साथियों ने न केवल विभाग की टीम पर हमला किया, बल्कि सीज की गई बस को जबरन RTO परिसर से बाहर निकालने की भी कोशिश की। परिवहन निरीक्षक अवधेश डांगी ने बताया कि नयापुरा क्षेत्र में कोटा से नासिक जाने वाली एक स्लीपर बस MP 70ZC 7376 को जांच के लिए रोका गया था। निरीक्षण में बस में सुरक्षा संबंधी कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इन अनियमितताओं के चलते बस को सीज कर जगपुरा स्थित परिवहन कार्यालय में खड़ा कर दिया गया था। सीज की गई बस को छुड़ाने के दबाव में बस ड्राइवर अपने 3 साथियों अशोक, लाल सिंह और दीपक को लेकर RTO दफ्तर पहुंचा।
उन्होंने गेट तोड़कर बस निकालने की कोशिश की और रोके जाने पर उड़न दस्ते की सरकारी गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे उसका शीशा टूट गया। हमलावरों ने निरीक्षक अवधेश डांगी से धक्का मुक्की की और विभाग की मशीन और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। निरीक्षक डांगी ने रानपुर थाने में सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरटीओ मनीष शर्मा ने कहा कि स्लीपर बसों में अनियमितताओं पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और विभागीय अधिकारियों के साथ बदसलूकी गंभीर अपराध है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। देवली के नजदीकी गांव पनवाड़ में मंगलवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां करीब 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान प्रियंका पुत्री हेमराज माली निवासी पनवाड़ा के रूप में हुई है। प्रियंका कक्षा 12वीं में अध्ययनरत थी। वारदात का पता तब चला जब प्रियंका के परिजन खेत से वापस घर लौट रहे थे। बताया गया कि घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके परिजन सभी खेत पर काम करने गए थे। परिजनों के घर पहुंचने पर घटना का पता चला, जिसके बाद लोगों के सहयोग से शव को उतारा गया। शव को मंगलवार रात को ही देवली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया था। पुलिस ने बुधवार सुबह आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देवली से ब्यूरो रिपोर्ट। कल दिनांक 4/11/25 को टेलीफोन से इत्तला मिली कि पनवाड़ के अंदर माड़ी मोहल्ले में कुमारी प्रियंका नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पर पहुंचे, जहां पर लाश को नीचे उतार के सुला रखा था, जिसको साथ लेकर अस्पताल लाए। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित करने पर मुजफ्फरनगर में रखवाया गया है। अभी तक जांच से आत्महत्या का पाया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जाएगी और जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई की। कल दिनांक 4/11/25 को टेलीफोन से इत्तला मिली कि पनवाड़ के अंदर माड़ी मोहल्ले में कुमारी प्रियंका नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पर पहुंचे, जहां पर लाश को नीचे उतार के सुला रखा था, जिसको साथ लेकर अस्पताल लाए। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित करने पर मुजफ्फरनगर में रखवाया गया है। अभी तक जांच से आत्महत्या का पाया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जाएगी और जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल खबरों में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।